जय श्री कृष्ण। आज की परमार्थ पथ की वार्ता में हमारे गुरुदेव की एक व्यक्तिगत घटना चक्र है, उसको सुनाता हूँ। पांच बार गुरुदेव के पास मृत्यु आई। पहली बार जब मृत्यु आई तो गुरुदेव जी से बड़ा आदेश पूर्वक उसने कहा, चलो मैं आपको लेने आई, आपका बुलावा आ गया। लेकिन दूर ही खड़ी रही, काफी देर खड़ी रही। गुरुदेव कुछ हाँ ना किया नहीं, चली गई वापस। उसके बाद साल 2 साल बाद फिर आई दूसरी बार। तो जितना पहली बार जोरदारी से कहा था कि चलो, दूसरी बार उतना जोरदारी से नहीं कहा। कहा आपको लेने आई हूँ, चलो। फिर भी बैठे रहे वहाँ। फिर कहाँ चली गई कोई पता नहीं। तीसरी बार जब आई तो चुपचाप आके खड़ी हो गई। गुरुदेव से ये कुछ नहीं कहा कि चलो। कुछ देर ठहर करके खड़ी होकर फिर चली गई। चौथी बार जब आई तो चुपचाप खड़ी रही, बोली नहीं कुछ, और फिर चली गई। पांचवी बार आई और चली गई, कुछ नहीं कहा। ये 5 बार आने की बात गुरुदेव कहा करते थे। उसके बाद में कुछ वर्ष के बाद उनका शरीर छूटना था। तो फिर व्यक्तिगत लोगों से कहा करते थे, अब आती भी नहीं है, मेरा यहाँ रहने का मन भी नहीं है और अब आती भी नहीं। ऐसा लोगों से कहा करते थे। स्वेच्छा से गए कि कैसे गए। उसके बाद काफी दिन के बाद फिर शरीर छूटा। ज्ञानी और भक्त दोनों ही मृत्यु को पार कर जाते हैं, काल के परे हो जाते हैं। गुरबाणी में एक बड़ा अच्छा शब्द कहा करते हैं, सनातन धर्म में भी उसका वर्णन है, अकाल पुरुष अजोनी। अजोनी का मतलब नहीं जानते होंगे बहुत लोग। अकाल पुरुष है माने काल उसको बांध नहीं सकता है, मृत्यु उसको बांधती नहीं है। ज्ञान और भक्ति दोनों में से कोई हो जाने पर फिर मृत्यु नहीं उसको बांधती। अजोनी, अजोनी कहते हैं जो दोबारा किसी दूसरी 84 लाख योनि में ना आए, किसी के गर्भ में ना आए, दोबारा गर्भ में न बंधे, उसको कहते हैं अजोनी। तो अपने शास्त्रों में भी यही शब्द कहे गए हैं, सनातन धर्म के शास्त्रों में भी। ज्ञानी और भक्त पुरुष 84 लाख योनियों से अलग हो जाता है, उसमें नहीं जाता है और अपनी इच्छा से जाता है।
इसी प्रकार मृत्यु भी लगभग 5 प्रकार की हैं। लोग ऐसे समझते नहीं हैं, ऐसे साधारण भाषा में कह देते हैं स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, जो भी चला जाता है। तो सबका स्वर्गवास थोड़ी हो जाता है। कुछ उनमें से प्रेत योनि में जाते हैं, कुछ दूसरी योनियों में जाते हैं। तो इस प्रकार से मृत्यु के भी 5 विभाग बनाए गए हैं शास्त्रों में। सुदर्शन सिंह चक्र मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पे रहा करते थे। सखा भाव के अनन्य भक्त थे, तो उन्होंने एक पुस्तक कर्म रहस्य नाम की लिखी थी। कर्म रहस्य नाम की पुस्तक में मृत्यु के प्रकार के बारे में लिखा हुआ है। 5 प्रकार की मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु, इच्छा मृत्यु, परेच्छा मृत्यु, और उसके बाद सुकाल मृत्यु आती है 4थे नंबर पे। एक और है कोई, सुकाल माने धीरे धीरे आयु पूरी करके, कोई घटना नहीं घटी, कुछ नहीं हुआ। कहते हैं बहुत लोग भजन करते करते सोए थे और उसके बाद उठे ही नहीं। उनका शरीर ऐसे छूटता है। जो भजन सुमरन करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, उनका ऐसे शरीर छूटता है, पता ही नहीं उनको लगता है सो करके उठे ही नहीं या भजन करके उठे ही नहीं। तो इस प्रकार से उनकी सुकाल मृत्यु होती है। बिना कष्ट के जिनका शरीर छूटता है, जिनका हाय हाय त्राहि त्राहि करके महीनों पड़े रहते हैं बिस्तर पे, घर के लोग परेशान हो जाते हैं, खुद भी अपने कर्मों से परेशान है और घर के लोगों की भी नींद खराब कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो पापी ही हैं। निश्चित रूप से वो किनका जन्म किसी पाप योनि में जाएगा। अब प्राणों के गमन की बात आती है। भजन सुमिरन करने वालों के प्राण जो हैं बिना कष्ट के निकलते हैं, और जो पापी लोग हैं उनके प्राण शरीर के नीचे के भाग से निकलते हैं। तो उनकी अधोगति होती है, उनकी कहीं अच्छी गति नहीं होती। इस प्रकार से ये मृत्यु की विवेचना का प्रसंग आपको थोड़ा सा सुनाया। तो आगे मृत्यु के बाद में कभी ये सुनाएंगे कि मृत्यु के बाद में आत्मा कहाँ जाता है।